इस कहानी का नाम है द राया एंड द लास्ट ड्रैगन। एक बहुत बड़ा और सुंदर देश था। उस देश में सभी लोग खुशी खुशी एकजुट होकर रहते थे और उस देश में ड्रैगन्स भी रहते थे। वो ड्रैगन्स उन लोगों की रक्षा करते थे। सभी ड्रैगन के पास अपनी अपनी अलग शक्तियाँ थी, लेकिन एक दिन बहुत शैतान आ जाते हैं और कुछ लोगों को पत्थर में बदल देते हैं और सभी ड्रैगन्स को भी पत्थर में बदल देते हैं। लेकिन एक ड्रैगन पत्थर में नहीं बदलता, उसका नाम था सीसू। वो एक ऐसा हीरा बनाता है जिसकी वजह से सारे शैतान एक जगह कैद हो जाते हैं और जो लोग पत्थर में बदले थे वो वापस इंसान बन जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि सीसू मर गया और जो ड्रैगन पत्थर में बदले थे वो अभी भी पत्थर के ही है, वो वापस ड्रैगन नहीं बने। 500 साल बीत जाते हैं। कोमांड्रा देश अलग हिस्सों में बंट जाता है उस हीरे की लालच में जिसने शैतानों को कैद किया था। उस हीरे का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए उस शहर के चीफ बेंजा और उनकी बेटी उस हीरे की रखवाली करते हैं। कोमांड्रा देश 5 हिस्सों में बटा था, हर्ट, टेल, टैलेंट, फ्लैंग और स्पाइन। हीरा हार्ट के पास था जहाँ पे बेंजा और उनकी बेटी राया रहती थी। बाकी के 4 हिस्से हर्ट से बहुत ज़्यादा जलते थे, लेकिन हर्ट सबको एक साथ लाना चाहता था और वापस एक देश कुमांड्रा बनाना चाहता था, ना कि उसके अलग अलग हिस्से। राया के पापा बेंजा कहते हैं कि हम सभी राज्य के लोगों को एक दावत पे बुलाने वाले हैं, लेकिन राया कहती है इससे तो सब में लड़ाई हो सकती है। लेकिन उसके पिता कहते हैं ये एक हाथ बढ़ाने का तरीका है दोस्ती की तरफ। चारों हिस्से आ जाते हैं हार्ट के बुलावे पर खाना खाने। उन सभी में थोड़ी नोक झोंक तो होती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। राया की और फैंग राज्य की चीफ की बेटी नमारी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों भी ड्रैगन्स को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। नमारी राया को बताती है कि अभी भी एक लास्ट ड्रैगन जिंदा है और वो ड्रैगन था सीसू और वो किसी नदी के आखिरी हिस्से में छुपा हुआ है। नमारी राया को एक तोहफा देती है जो होता है सीसू का लॉकेट और एक सीसू की तस्वीर। राया को नमारी पसंद आती है। राया नमारी पे भरोसा करके उसे वो जादुई हीरा दिखाने लेके चली जाती है, लेकिन नमारी उसे धोखा देती है। वो तो उसकी चाल थी राया को फंसाने की और उस हीरे तक पहुंचने की। नमारी अपने सभी राज्यों के लोगों को बताती है और सभी उधर आ जाते हैं। फिर राया के पापा को भी पता चल जाता है कि वो सब हीरे के पीछे पड़े हैं, तो राया के पापा उस हीरे की रक्षा करने चले जाते हैं, लेकिन वो इस हीरे की रक्षा पूरी तरह नहीं कर पाते। सभी उस हीरे पे टूट पड़ते हैं और वो हीरा 5 हिस्सों में टूट जाता है। सभी उस हीरे का एक एक हिस्सा उठा लेते हैं। जब वो हीरा टूट जाता है तब उसमें कैद जो असुर थे, राक्षस, वो भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जिसके पास वो हीरा था वो बच सकता था। तो सभी राज्य के लोग उसमें से एक एक हीरे का टुकड़ा उठा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। राया के पापा के पैर पे चोट लगी थी, इसलिए वो पीछे ही रह जाते हैं। वो और ज़्यादा भाग नहीं सकते थे, इसलिए वो राया के हाथ में वो हीरे का टुकड़ा देते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं, क्योंकि नदी में वो राक्षस नहीं आ सकते। राया बच जाती है, पर वो बहुत रोती है क्योंकि उसके पापा पत्थर बन जाते हैं। वो राक्षस उसके पापा पे हमला कर देते हैं। कुमांड्रा राज्य के बहुत सारे लोग पत्थर में बदल जाते हैं। फिर 6 साल बीत जाते हैं। राया उस ड्रैगन को ढूंढते ढूंढते आखिरी नदी तक आ जाती है और वो वहाँ पहुँचती है, पर वहाँ पे एक राक्षस आ जाता है। वो उसका कैसे कैसे सामना करती है और फिर रिवर के आखिर में जाके वो वहाँ ड्रैगन को बुलाने की कोशिश करती है। वो अपना ड्रैगन का लॉकेट नीचे रखती है और जैसे ही वो अपना ड्रैगन का लॉकेट नीचे रख देती है, एक पानी की बूंदें उड़ने लग जाती है हवा में। फिर वो आखिरी ड्रैगन जिसका नाम था सीसू, वो जाग जाती है और जैसे ही वो जाग जाती है वो पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। तो राया उस ड्रैगन को सभी कहानी बता देती है कि इतने सालों में क्या क्या हुआ।
वो सीसू ये सुन के चौंक जाती है और वो बताती है कि उसके भाई बहनों ने कितनी मेहनत की थी उस हीरे को बनाने के लिए। वो कहती है जब तक सभी हीरे के टुकड़े नहीं मिल जाते हम कुछ नहीं कर सकते। तो राया और सीसू चले जाते हैं उस हीरे के टुकड़ों को ढूंढने के लिए। जैसे ही राया उस सीसू के पास अपना हीरे का टुकड़ा देती है, उसके पास एक शक्ति आ जाती है। तभी नमारी राया के पीछे करते करते उसके पास आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि राया हीरो के पीछे है। नमारी राया के पीछे चली जाती है। तभी राया और सीसू किसी और जगह चले गए थे हीरे का दूसरा टुकड़ा लेने के लिए। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उधर जाना बहुत मुश्किल है, पर वो कुछ जुगाड़ करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं और सीसू हीरा उठा लेती है। फिर सीसू के पास और एक शक्ति आ जाती है जिससे वो एक लड़की में बदल जाती है। उसके पास रूप बदलने की शक्ति आ जाती है। लेकिन जब वो रूप बदलती है तभी नमारी वहाँ पे आ जाती है। नमारी को पता नहीं चलता कि वो सीसू है, उसे लगता है कि वो कोई लड़की है। राया और सीसू और उसका पालतू जानवर उधर से भाग जाते हैं एक बोट पे। वो देखते हैं नमारी उन लोगों का पीछा कर रही है। राया कहती है बोट वाले को कि जल्दी बोट भगाओ। तभी सीसू पानी में उतर जाती है और ज़ोर से बोट को धक्का दे के उसे बहुत तेज़ ले जाती है पानी में। ये देख के सभी बहुत चौंक जाते हैं। ड्रैगन के पास बहुत शक्तियाँ थी। सभी चले जाते हैं हीरे का तीसरा टुकड़ा ढूंढने के लिए दूसरे राज्य में। तो सभी बोट में बैठे थे, बातें कर रहे थे। तभी बोट चलाने वाला लड़का बताता है कि उसके माता पिता कैसे पत्थर बन गए इन राक्षसों की वजह से और अभी भी राक्षस कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। सीसू को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। जैसे ही राया और सीसू सभी लोग पहुंच जाते हैं राज्य में, वो ढूंढते हैं कि हीरा कहाँ पे हो सकता है। राया सीसू को कहती है कि तुम्हें बोट पे ही रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बाहर आना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो राया चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। तभी उसे रास्ते में एक बच्चा भटका देता है और उससे हीरे चुरा लेता है। राया कैसे कैसे तो उस बच्चे को पकड़ लेती है और उससे हीरे ले लेती है। तभी सीसू राया की बात नहीं मानती और बोट से उतर के चली जाती है हीरा ढूंढने के लिए। लेकिन उधर के लोग उसे कैद करने की कोशिश करते हैं। तभी राया आ जाती है सीसू को बचाने के लिए और वो उसे बचा लेती है और वो उसे डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर उन्हें वो हीरे का टुकड़ा मिल जाता है। फिर वो चले जाते हैं तीसरे राज्य के पास दूसरा हीरे का टुकड़ा ढूंढने के लिए। जैसे ही वो दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं उस हीरे का टुकड़ा लेने के लिए, वो एक जाल में फंस जाते हैं और बंध जाते हैं। वहाँ का मुखिया उन्हें कैद कर लेता है, पर राया कैसे कैसे तो अपने आप को छुड़ा लेती है और वो बाहर देखती है तो क्या सारे राज्य के लोग पत्थर बन चुके थे। बस पूरे राज्य में एक ही इंसान बचा था जो था ये। फिर अचानक से नमारी बाहर आ जाती है राया से सभी हीरे के टुकड़े लेने के लिए। वह सबको कहती है कि तुम सब ये हीरे के टुकड़े ले जाओ, तब तक मैं नमारी और उनका ध्यान भटकाती हूँ, क्योंकि नमारी के साथ उसकी पूरी फौज आई थी और सभी उनके साथ नहीं लड़ सकते थे। तो राया नमारी से कहती है कि तुम बस अकेली मेरे से लड़ो। उन दोनों का बहुत झगड़ा होता है। फिर वहाँ पे सीसू आ जाती है राया को बचाने के लिए। नमारी सीसू को देख के चौंक जाती है क्योंकि वो भी ड्रैगन से उतना ही प्यार करती थी जितना राया करती थी। वो सभी लोग वहाँ से बच जाते हैं और फिर अपनी बोट पे चले जाते हैं। तभी उस राज्य के मुखिया राया को अपना हीरे का टुकड़ा दे देते हैं उस पर भरोसा करके, क्योंकि वो सभी को पत्थर से इंसानों में बदलने वाली थी। वो हीरे का टुकड़ा लेके सीसू में और एक ताकत आ जाती है। अब बचा था एक आखिरी राज्य जिसमें थी नमारी, और नमारी तो ऐसे हीरा नहीं देने वाली थी। तो सीसू कहती है हम उससे प्यार से बात करके उसे हीरा ले सकते हैं, पर राया कहती है कि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो नहीं मानेगी। तो फिर सीसू नमारी को उस राज्य में ले जाती है, हॉर्ट राज्य में, जहाँ पे
राया के पापा पत्थर बने थे और जहाँ पे बाकी के ड्रैगन भी पत्थर बने थे, वो उस वहाँ पे ले जाके उसे बताती है कि सभी ने एक दूसरे पे भरोसा करके कैसे इस दुनिया को बचाया था, तुम्हें भी वैसे ही करना होगा। नमारी अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ को बता देती है कि राया के पास ड्रैगन है। ये सुन के नमारी की माँ एक प्लान बनाती है जिससे वो चाहती थी कि वो उसके पास सभी हीरे के टुकड़े आ जाए। राया, सीसू और उनके सभी दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो नमारी के राज्य में जाएंगे और उसे बुला के उससे अच्छे से बात करके उसका भरोसा जीत के उससे हीरे का टुकड़ा लेंगे। नमारी वहाँ आ तो जाती है लेकिन वो राया को फिर से धोखा देती है। वो उसको मारने ही वाली थी लेकिन सीसू बीच में आ जाती है। उसे लगता है कि वो रुक जाएगी लेकिन नमारी उस पे बाण चला देती है। सीसू को बहुत ज़ोर से वो बाण लगता है, वो नदी में गिर जाती है। ये देख के राया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और नमारी अपने घर चली जाती है। तभी सीसू उसका पीछा करते हुए उसके घर चली जाती है नमारी को मारने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए। सीसू आखिरी ड्रैगन थी और वो मरने ही वाली थी। उसकी वजह से सभी राक्षस में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। वो इधर उधर फैल जाते हैं, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन नमारी और राया एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी जिनके पास हीरे के टुकड़े थे वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सीसू में बस थोड़ी सी जान बची थी और वो कभी भी मर सकती थी। नमारी राय को बताती है कि वो उन्हें नहीं मारना चाहती थी बल्कि उसके हाथ से गलती से बाण छूट गया। राया को समझ आता है कि नमारी की कोई गलती नहीं थी बल्कि वो ड्रैगन से बहुत प्यार करती थी। वो सब सोचते हैं कि हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं। तभी उनके ध्यान में आता है कि अगर हम सभी हीरे के टुकड़ों को जोड़ दें तो शायद कुछ बात बन सकती है। तो वो सभी एक साथ आ जाते हैं और उस हीरे के टुकड़ों को जोड़ देते हैं। पर जब वो जोड़ते हैं तभी राक्षस उनके पास आ जाते हैं और उन्हें भी पत्थर बना देते हैं। लेकिन तब तक सीसू भी जिंदा हो जाती है और उस हीरे में भी जान आ जाती है। और जैसे ही वो हीरे में जान आ जाती है सभी राक्षस मर जाते हैं और सभी जो पत्थर बने थे वो वापस इंसान बन जाते हैं। बारिश होने लग जाती है, सभी ड्रैगन जिंदा हो जाते हैं। ये देख के सब बहुत चौंक जाते हैं। फिर सीसू भी वापस आ जाती है। राया सीसू को गले लगाती है। राया वापस अपने घर चली जाती है अपने पापा को देखने के लिए। उसके पापा वापस इंसान बन चुके थे। ये देख के वो बहुत रोती है। वो अपने पापा का सपना पूरा करती है, सभी राज्यों को एक साथ लाती है और एक बड़ा राज्य कुमांडरा वापस बन जाता है। ये देख के उसके पापा उस पर बहुत गर्व करते हैं। ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।